टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी जूलॉजी का जो 5th सेमेस्टर है उसका सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में क्या होता है 2-3 क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। और आज इसी सीरीज़ में हम यूग्लिना पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो यूग्लिना होता है उसमें लोकोमोशन, ठीक है, वो चलता कैसे है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, तो वो कैसे चलता है यूग्लिना, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन या शॉर्ट नोट पूछा जाता है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब चलना होता है। यूग्लिना में लोकोमोशन किस तरीके का होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये फ्लैजिला पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लैजिला पाया जा रहा है, उसके थ्रू क्या होता है, लोकोमोशन होता है। अब इसमें 2 तरीके का लोकोमोशन देखा जाता है। कौन कौन सा, यूग्लिना में अगर लोकोमोशन की बात की जाए तो 2 तरीके का देखा जाता है, एक फ्लैजिलर मूवमेंट, दूसरा यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ठीक है, दूसरा आपका होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट, जिसमें से अब हम पहले पढ़ेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट और यूग्लिनॉइड मूवमेंट में फ्लैजिलर मूवमेंट, और फिर जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट का मतलब होता है जब जो आपका यूग्लिना है, मैं आपको यूग्लिना का डायग्राम दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, और ये इसका बड़ा सा फ्लैजिला पाया जा रहा है जो ब्लेफरोप्लास्ट से क्या होता है, अटैच होता है, और यहाँ साइड में स्टिग्मा पाया जाता है। अब मैं इन सब चीज़ों को आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इनका आगे रोल आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है आपका। ठीक है, फ्लैजिला, और इस पर शॉर्ट फ्लैजिलम पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इस पर फ्लैजिलम पाए जाते हैं। ठीक, मैस्टिगोनीम्स पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट में। फ्लैजिलर मूवमेंट से आपको पता चला होगा किसके द्वारा, जब फ्लैजिला, जब मूवमेंट फ्लैजिला के द्वारा हो, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है फ्लैजिला निकला हुआ ब्लेफरोप्लास्ट से, जब यूग्लिना उसके थ्रू मूवमेंट करता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग फ्लैजिलम इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली बैकवर्ड टुवर्ड साइड बियरिंग स्टिग्मा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये आप देख सकते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम पाया जा रहा है। यहाँ पे आप पूरे डायग्राम में देख सकते हैं, कहीं भी फ्लैजिला क्या है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब जो होता है आपका यूग्लिना जब मूव करता है तो उसका, जब उसकी बॉडी मूव करती है तो उसमें जब फ्लैजिलर मूवमेंट होता है तो उसका फ्लैजिला क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के टुवार्ड, मतलब आगे स्टिग्मा है उससे पीछे की तरफ ये मूव हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे स्टिग्मा पाया जा रहा है, ये आपका स्टिग्मा है, और यहाँ तो इस तरीके से पीछे की तरफ क्या होता है, ये मूव हो जाता है। इस पॉइंट में यही मेंशन किया गया है, जब स्विमिंग होती है फ्लैजिलम का तो ये ऑब्लिकली बैकवर्ड, ऑब्लिकली का मतलब कहीं भी अगर ऑब्लिक वर्ड है, मतलब वो जरूरी ही है कि वो 2 वर्ड होते हैं, ऑब्लिक, ठीक, और एक होता है फैकल्टेटिव। ठीक, आप आगे बहुत बार ये टर्म सुनेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन टर्म आप पढ़ेंगे प्लांट उसमें बॉटनी में, तो लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। अगर एल्गी और फंजाई ना हो तो लाइकेन नहीं होगा। ठीक, तो वो क्या है, एक दूसरे से ऑब्लिकली, मतलब उनको एक दूसरे की ज़रूरत है ही है। उसी तरीके से ये क्या होता है, ऑब्लिकली बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, इट अंडरगोज स्पाइरल अंडुलेशन विथ वेव्स। स्पाइरल अंडुलेशन का मतलब इस तरीके से स्पाइरल का फॉर्मेशन करता है, दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम बेस टू टिप, जो कि ट्रांसमिट होते हैं बेस से, यहाँ से शुरू, मान लीजिए ये आपका यूग्लिना है। ठीक है, यहाँ बेस से शुरू होकर यहाँ टिप तक, ठीक है, यहाँ टिप तक आते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉजिंग बीटिंग और साइडवेज लैसिंग। ये क्या करते हैं, साइडवेज लैसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या हुआ, जब ये बीट करता है तो फ्लैजिला क्या होता है, मूवमेंट करता है, और ये बीट का मतलब होता है जब आप सभी छोटे से जंप करते थे, कभी यहाँ कभी इधर, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, इस तरीके से ऐसे जंप करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि जब ये बीट करता है फ्लैजिला, इसमें स्पाइरल एंडुलेशन होता है, इस तरीके से फ्लैजिला चलता है, और बीटिंग और साइड वाइज लैसिंग होती है, मतलब जंप कर करके। बीट ऑफ फ्लैजिलम ऑन एवरेज 20 बीट पर सेकेंड। ये जो फ्लैजिला का बीट होता है, जैसे आपकी हार्ट बीट होती है 72 बीट पर सेकेंड, उसी तरीके से ये क्या होता है, 12 बीट पर सेकेंड में ये 12 बीट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि बीटिंग ऑफ फ्लैजिलम ड्राइव्स वाटर बैकवर्ड। अब ये पानी में रहते हैं, आप सबको पता होगा ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं यूग्लिना, ठीक है। तो जब क्या होता है, वाटर जो है पीछे की तरफ आता है, वाटर पीछे की तरफ आएगा और ये इंड्यूस करता होल बॉडी को मूव फॉरवर्ड टू वन साइड। जब पानी पीछे की तरफ आएगा तो वो पुश करता है, मतलब ढकेलता है यूग्लिना को, तो वो आगे की तरफ मूव करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमेशा क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव करते हुए चल रहा है, ठीक है। When beats are repeated over and over, यूग्लिना revolves in circle and gyrate, ठीक है। जब बीट क्या होता है, हमें बार बार ये बीट होती है तो ये गायरेटिंग एक मूवमेंट होता है सर्कल के फॉर्म में, इस तरीके का मूवमेंट ये शो करता है, ठीक है। एज फ्लैजिलम डायरेक्टेड ऑब्लिकली बैकवर्ड टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। आप सबको पता है कि फ्लैजिलम क्या होता है, ऑब्लिकली बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी भी क्या होती है, रोटेट करती रहती है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि बैकवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी के इतना बड़ा सा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोटेट करता है पूरा एक्सिस। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट यूग्लिना रोटेट्स एट रेट ऑफ 1 टर्न पर सेकेंड। वो ये कैलकुलेशन किया गया है, साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन किया है कि जो यूग्लिना होता है वो एक सेकंड में क्या होता है, एक टर्न इस तरीके से रोटेट होता है, ठीक है। और अब देखिए ये मैंने आपको बताया था पेरिफेरल उसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है। जब मैंने आपको इसका पढ़ाया था प्रोटोजोआ किसको कहते हैं, तो उसमें बताया था, ठीक है। तो इनमें जो मूवमेंट होता है फ्लैजिला में 9+0 का अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+0 का। तो इसकी जो 9 पेरिफेरल फाइबर होती हैं, इस तरीके से आप बुक्स में डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से ये गोल सा पाया जाता है, और इस पे इस तरीके से 9 पेरिफेरल फाइबर पाई जाती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो ये फ्लैजिलर मूवमेंट होता है कि टोटली किस पे डिपेंड करता है, फ्लैजिला पे डिपेंड करता है, आगे की तरफ मूव करता है हमेशा, फ्लैजिला बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ रहता है, स्टिग्मा आगे, उसके पीछे से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। जब पानी में ये मूवमेंट करता है तो पानी पीछे की तरफ आता है और वो ढकेलता है उसको आगे की तरफ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं डायग्राम मैंने बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम है, और मैं आपको बुक का डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये स्टिग्मा पाया जा रहा है, उसके बैकवर्ड में क्या है, ये यहाँ पे लोकोमोटरी फ्लैजिलम पाया जा रहा है, पैराफ्लैजिलर बॉडी है, इस तरीके से गायरेशन ये शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ये सक्सेसिव स्टेज ऑफ क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक। अब दूसरा मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, फ्लैजिलर में क्या था, फ्लैजिला मूव करता था, लेकिन यूग्लिनाइड में पूरी बॉडी। अब आपको मैंने बताया था पेलिकल, ठीक है, पेलिकल मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पेलिकल प्रेजेंट होता है, तो ये जो लाइनिंग है ना, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है। तो मैंने सोचा पहले आपको बताने से पहले याद दिला दूं कि पेलिकल क्या है। तो ये जो लाइनिंग है यहाँ पे पेलिकल पाई जा रही है। अब हम लोग देखेंगे ये कैसे हेल्प करता है यूग्लिनाइड मूवमेंट में। मूवमेंट कहा गया है क्योंकि यहाँ पे होल यूग्लिना इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ फ्लैजिला पे टोटल चीज़ें डिपेंड थी, यहाँ पे पेलिकल पे सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, पूरा पेलिकल तो पूरी बॉडी की कवरिंग पाई जा रही है, उस पर डिपेंड कर। अब यहाँ पे क्या है, पेलिकल पॉजेज कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी दैट आर इनेबल टू परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। अब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी क्या होता है, जब आपको फिजियोलॉजी मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टमक में आपके क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, इसमें सरक के नीचे की तरफ इस तरीके से बोलस बन जाता है, तो सरक के नीचे की तरफ आता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो यूग्लिना की बॉडी होती है उस पर पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट ये शो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का इसमें मूवमेंट शो किया जा रहा है, ठीक। दिस एक्टिविटी ब्रिंग्स अबाउट वर्म लाइक रिगलिंग और रेथिंग मूवमेंट व्हाइल एनिमल क्रीप्स ऑन बॉटम। तो आप कभी भी क्रीपिंग एनिमल को देखा करिए तो वो इस तरीके से रिगलिंग शो करते हैं, इस तरीके से चलते हैं रेंगते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी पाए जाने की वजह से उनकी बॉडी में ये वर्म लाइक रिगलिंग या रिथिंग शो करते हैं, जैसे जो एनिमल क्रीपिंग होते हैं यानी रेंगने वाले एनिमल जो होते हैं उनकी तरह से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है।
As peristaltic waves passes, body becomes shorter and wider first at anterior end. अब जैसे ही क्या होता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, पहले क्या होता है बॉडी क्या हो जाती है शॉर्टर हो जाती है और वाइडर हो जाती है एंटीरियर। एंटीरियर एंड के बारे में बताया था मैंने, ऊपर वाला जब होता है उसे एंटीरियर, पीछे वाले पोस्टीरियर। तो यहाँ पे देखिए ये बॉडी छोटा हो जा रहा है और आगे की तरफ चौड़ा हो जा रहा है। द मिडिल पार्ट एंड लेटर एंड पोस्टीरियर एंड, फिर बाद में क्या होता है मिडिल पार्ट, उसके बाद ये लास्ट वाला एंड क्या होता है चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट एडजेसेंट पेलिकुलर स्ट्रिप बेंड एंड मूव अगेंस्ट वन अनदर। यहाँ पे क्या होता है मूवमेंट के दौरान जो पेलिकुलर स्ट्रिप होती हैं, इस तरीके से स्ट्रिप जो पाई जा रही हैं वो क्या करती हैं मूव करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, प्रोबेबली रिज ऑफ वन स्लाइडिंग टू ग्रूव अदर, जिसकी वजह से एक के ऊपर एक स्लाइड करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का मूवमेंट शो करता है। पूरी युगलिना अपनी बॉडी को क्या करती है नीचे से, देखिए सबसे पहले क्या होगा नीचे की तरफ जब वो मूवमेंट शो करेगा तो ऊपर चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, फिर बीच में चौड़ा होगा, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से वो क्या होगा यहाँ पे चौड़ा हुआ, यहाँ पे चौड़ा हुआ, फिर यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से मूव करके ये देखिए एक नॉर्मल युगलिना। अब मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक। यहाँ पे ये आया, पहले यहाँ वाइडर हुआ, फिर यहाँ वाइडर हुआ इस तरीके से, फिर नीचे की तरफ वाइडर और ये आगे मूव कर गया। ये सक्सेसिव स्टेज ऑफ बताया गया है युगलिनॉइड मूवमेंट। तो ये आपको दो मूवमेंट पढ़ने थे युगलिना में, पहला आपका था फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरा था युगलिनॉइड मूवमेंट। इन दोनों पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसको आपको बता देती हूँ। अब आगे की क्लासे में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन ऑफ युगलिना के बारे में। इसमें भी पाल्मेला स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।